ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उसके लिए आपको ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे धन की वृद्धि के लिए हो, नौकरी में समृद्धि के लिए हो, या व्यापार में उन्नति के लिए हो, या घर में सुख शांति के लिए हो। मतलब कि कौन सी भी कामना है आप चाहते हो कि भगवान शंकर उससे पूर्ण करें, तो ये विशेष तरीके से उपाय आपको कराना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है शहद। तो यहाँ पर शहद आपको लेना है 1 या 2 चम्मच, ठीक। जो टीस्पून आती है ना, छोटी वाली चम्मच, उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक तांबे का कलश। तो इस प्रकार से आपको तांबे का कलश ले लेना है और गुरुजी कहते हैं कि इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और विशेषकर जल आपको भरना है अपने मटके से। जो आपके घर में किचन में मटका होता है वहाँ से जल को भरकर हमें शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, ताकि हमारे घर के जो दोष है या बीमारी है वो समाप्त हो जाए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो इस प्रकार से आपको काला तिल लेना है। देखिए, 2 तरह के तिल आते हैं, एक सफ़ेद आता है और एक काला तिल आता है। तो हमें काला तिल लेना है। कितना लेना है? तो इस उपाय में हमें 11 काले तिल के दाने लेने हैं। 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और ये कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको तिल लेना है। फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय के अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और इन उपाय को करना है। देखिए, अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो उसका स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, ये जो 11 काले तिल के दाने हैं इनको आपको शहद में गिरा देना है। अगर आप एक पात्र लेकर गए हो शहद का तो उसमें गिरा देना है। और अगर आप पात्र लेकर नहीं गए तो आपको क्या करना है, थोड़ा शहद आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और वो काले तिल के दाने रखकर उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कहने का मतलब है कि काले तिल पर अच्छे से आपको शहद का लेपन कर देना है। देखिए, जो शहद है ये हम शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे घर की जो परेशानी है, दुख है, समस्या है वो खत्म हो जाए। तो अच्छे से काले तिल पर लेपन कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इन काले तेल को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, अगर आप चाहो तो एक काले तेल के दाने को उठाइएगा, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, इस प्रकार से आप चाहो तो एक एक कर काले तेल को समर्पित कर दीजिएगा। और प्रत्येक दाने को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। और इसके साथ जो एक जल का लोटा लाए हैं उसको आपको उठाना है और जहाँ पर आपने काले तेल समर्पित किए हैं ठीक उसी के ऊपर आपको इस जल के लोटे को समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि जल को हमें बहुत ही स्लो मोशन में चढ़ाना है, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भोलेनाथ को कह दें। तो बस इतना छोटा सा उपाय है। और ये उपाय करने के बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, झंझट है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए है। अगर ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। और ये जो उपाय है ये थोड़ा विशेष है, तो आपको उसी प्रकार से इसको करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है। कौन सा लोटा लेना है? तो तांबे का लोटा आपको ले लेना है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल को आपको अपने मटके से भरना है, या फिर अगर आरओ है तो आरओ से भरना, क्योंकि यहाँ से जल भरकर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र ले लेना है। देखिए, जो भी बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इस उपाय में आपको चाहिएगा 11 बेलपत्र। तो इस प्रकार से 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। और किसी कारणवश अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाए तो गुरुजी कहते हैं कि आपको शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित हो उनको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास 11 बेलपत्र हैं, ठीक है, तो इनको आपको उठाना है। और उठाकर क्या करिएगा कि जो आपके पास जल का कलश है, जल का लोटा है, उसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से रख देना है। तो समझ में आया करना क्या है? आपको 11 बेलपत्र को उठाना है और उस लोटे के अंदर आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है, डाल देना है, ठीक। तो जो इसकी पत्ती होगी बेलपत्र की वो लोटे के अंदर डूबनी चाहिए, ठीक। और इसकी जो डंडी होगी वो डंडी बाहर साइड होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से आपको उस लोटे के अंदर ये बेलपत्र डालने हैं। कितने बेलपत्र है हमारे पास? तो हमारे पास है 11 बेलपत्र। 11 ही बेलपत्र को आपको इस प्रकार से डाल देना है और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने अपने घर से 11 बेलपत्र डाले थे, ठीक, तो इस लोटे को आपको उठाना है और इस लोटे के जल को आपको समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? तो जो नंदी जी का उठा हुआ पाँव होता है, आप शिव मंदिर जाएंगे, शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने जो नंदी जी बैठे होते हैं और उनका जो उठा हुआ पाँव होता है, वहाँ पर आपको उस लोटे में जितना जल है उसको समर्पित कर दीजिएगा। तो उस लोटे में जितना जल हो उसको आपको समर्पित कर देना है नंदी जी के उठे हुए पाँव पर। समझ में आई बात? आपको वो पूरा जल इस जगह समर्पित कर देना है नंदी जी के उठे हुए पाँव पर, ठीक। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो 11 बेलपत्र हैं, ठीक, इन 11 ही बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो जैसा हमने शुरू में बताया था कि ये विशेष उपाय है, तो इस विशेष उपाय में आपको क्या करना है कि इसकी जो डंडी होगी, ठीक, वो आपकी तरफ होनी चाहिए और इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो आपके विपरीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 11 बेलपत्र है ना, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और अभी तक हमने आपको बताया है कि 11 बेलपत्र लेना है। अगर आप 11 बेलपत्र नहीं ले पाओ तो आप 7 बेलपत्र भी ले लीजिएगा, तो भी, और 7 बेलपत्र लेकर यही वाला उपाय कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 11 बेलपत्र ले लो और अगर 11 बेलपत्र नहीं मिले तो 7 बेलपत्र से ये उपाय कर लीजिएगा। और इसके साथ जो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, चाहे वो 7 हो या 11 हो, तो उनको आपको उल्टा समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र में 2 साइड होती है, एक होती है चिकनी, दूसरी होती है खुरदुरी। तो जो खुरदुरी वाली साइड है वो ऊपर होनी चाहिए और जो चिकनी साइड है वो नीचे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र हरदम शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, कामना कर कर। और इसके बाद आपको वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और आपके मन में जो भी विशेष कामना है, जैसे कि हमने शुरू बताया था, अगर विशेष कामना है तो इस विशेष उपाय को कर कर आपको वो कामना भगवान भोलेनाथ को कह देनी है। इसके बाद आपकी वो समस्या जल्द से जल्द खत्म होगी। तो कर कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है और यूनिक उपाय है। और इसके बाद आपको बाहर चले जाना है और जो शिव मंदिर की चौखट होगी वहाँ पर बैठ जाना है और वहाँ पर बैठकर आपको 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। अगर आप पुरुष हो तो आपको सीधा सीधा बोलना है ओम नमः शिवाय, और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है शिवाय नमो ओम। तो इस प्रकार से आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठकर इस मंत्र का जाप कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी सारी कामना, इच्छा, जो समस्या है वो खत्म होगी।